हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्वांटम संख्याएं। यानी जो केमिस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, चारों क्वांटम संख्याएं कैसी निकाली जा सकती हैं। और ये एसएससी और ऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी जो जीएस का पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इसको बहुत सिंपल वे में स्टडी करेंगे तथा आपको चारों क्वांटम संख्याएं निकालना हम बहुत ईजी वे में आज समझाएंगे। तो आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, यह वो संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सटीक स्थिति को दर्शाती हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए जाते हैं, जो बेसिक है, जिसको बेसिक आता है वही इसको समझ पाएगा। ठीक है, तो बेसिक के लेक्चर जो है मैं अदर जो वीडियो होंगे उसमें डाल देंगे। अभी क्योंकि हमें क्वांटम संख्या का एक चैप्टर जो बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि इसको भी मैं वीडियो पे अपलोड कर दूँ इस तरीके से, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको बना दूँ। ठीक है, तो सबको आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे मतलब भरे जाते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एस पी डी एफ जो भी है उसको भी मैं, अगर चाहोगे तो मैं अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं उसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्वांटम संख्याएं समझेंगे। ठीक है, तो यह वो संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सटीक स्थिति को दर्शाती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्वांटम संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो हमारी 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी 4 प्रकार की होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय, और अगली है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो 4 कितनी प्रकार की होती हैं? सबसे पहले तो चारों के नाम याद होने चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। कभी-कभी जो आता है कॉम्पिटिशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसमें एमसीक्यू बेस में आ जाता है कि जो क्वांटम संख्या है इनमें से कौन सी क्वांटम संख्या है, तो आपको 3 दे देगा और 1 वो गायब कर देगा, कोई और दे देगा। ठीक है, तो अपनी चारों आनी चाहिए, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी, चुंबकीय। और आज हम क्या करेंगे कि कैसे भी किसी भी जो अपने तत्व हैं उसमें अपन कैसे क्वांटम संख्या को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर बाई नंबर स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। तो वह क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये अपन ने जो रदरफोर्ड का मॉडल है, देखो जिसको बेसिक आता है वही इसको पढ़े, उसी को समझ में आएगा। अब जिसको बेसिक ही नहीं पता तो अब वो चीज़ मैं नहीं समझा पाऊँगी, उसके लिए अपन अगली वीडियो जो होगी उसमें समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये अपन रदरफोर्ड का मॉडल है, उसमें बताया गया था कि जो न्यूट्रॉन जो होता है वो अंदर होता है, सबको आता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर अपनी चक्कर लगाता है, प्रोटॉन लगाता है। ठीक है, तो क्या बताता है मुख्य क्वांटम संख्या? हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नाभिक से कितनी दूरी है, उसकी डिस्टेंस जो कितनी है, उसको ये बताता है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो अपने जो, अगर अपन उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें, जैसे किसी तत्व का आता है कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2, ये जो आता है। ठीक है, तो ये कौन से ऑर्बिटल में जा रही है, एस ऑर्बिटल में जा रही है, पी ऑर्बिटल में जा रही है, डी में या एफ में, तो ये उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर 1, 2, 3 ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर एस में जाता है तो 1:2, 2:2, 2p6। ठीक है, तो यदि 1 एस में जाता है तो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 1। ठीक है, और यदि पी में जाता है, जैसे 2p में गया, तो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 2। और यदि 1:2, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़े 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, तो यदि एस ऑर्बिटल के 3 कक्षा में जा रही है तो वो हमारा क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या 3। और यदि एफ जो है उसके 4 में जा रही है, 4f14, 4 वाली क्लास में, तो ये हमारा हो गया 4। और यदि 5 में जाए तो हमारा हो गया 5। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्लियर होगी। देखो, यदि हमें किसी भी तत्व का यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है तो उससे हम लोग क्वांटम संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, हमें क्या आना चाहिए उसके लिए? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमें पता है तो हम उसका क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे कि हमने लिया क्या? सोडियम। ठीक है, दिख रहा है आपको? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सोडियम का कितना होता है? 11। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p, 2, 2, 4 और 6, 2p6 और 3s1। ठीक है, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। ये हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें? 11। ठीक है, अब यदि हम पूछें कि सोडियम के चौथे, ठीक है, 4वें इलेक्ट्रॉन का जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमारी क्या होगी? ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें, अच्छा ये जो है ऐसे भरे जाते हैं। ठीक है, 1:2।
इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, उसमें अपन उसको स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने ये वीडियो मैंने सोचा इसको बना दूँ, ठीक है। जिसको नहीं आता मैं ये भी कॉन्फ़िगरेशन करना भी सिखा दूँगी अगले वीडियो में, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मैंने बोला कि चौथा इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा चौथा किस में जाएगा, 2, 2, 4, तो यानी चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं गया होगा, तो ये एक, ठीक है। ऐसे ही भरे जाते हैं, ठीक। तो हमारा चौथा कौन सा होगा, ये वाला होगा तीसरा, और ये वाला होगा हमारा चौथा, ठीक है। तो उसने पूछा चौथे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, तो मुख्य क्वांटम संख्या उसकी होगी हमारी 2, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्लियर हुई, ठीक है। आगे आते हैं अपन दूसरी क्वांटम संख्या में, ठीक है। पहली एक क्वांटम संख्या अपन ने क्लियर कर ली, अब अपन दूसरी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे। अपन चारों क्वांटम संख्याएं जो है इस वीडियो में, यदि किसी की बेसिक क्लियर है तो मतलब बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अगली जो क्वांटम संख्या वो है हमारी द्विगुणित क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा को दर्शाता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो अपने भरे हुए जाते हैं वो एक तो क्लास होती है और दूसरी होती है सब क्लास। तो ये जो है क्लास को किसने दर्शा दिया, हमारी हाँ मुख्य क्वांटम संख्या ने, और ये जो है वो सब क्लास को दर्शाती है कि ये एस में जा रहा है, कि पी में जा रहा है, कि डी में जा रहा है, कि एफ में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो क्रम है इसको याद करना और अपनी कॉपी में लिख ले, ठीक है। कक्षा क्या होती है, के एल एम एन, और उपकक्षा क्या होती है, एस पी डी एफ, ठीक है। तो इसके लिए याद करना है एस पी डी एफ, चारों क्रम से लगा देना, याद तो यही सबको, एस में जाता है, फिर इसके बाद पी में जाता है, इसके बाद डी में, और इसके बाद एफ ऑर्बिटल में जाता है, ये सभी को क्लियर है। तो इसके लिए जो क्रम होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, याद कर लेंगे सबको। पहले तो एस पी डी एफ याद है सबको, इसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसके लिए मैं बताती हूँ, जैसे कि अभी मैंने जो सोडियम का एग्जाम्पल पढ़ा था मैं उसी को पढ़ती हूँ, 11, ठीक है। कितना था, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। तो हमने पूछा कि इसके 11वें इलेक्ट्रॉन की हमें क्या चाहिए, एजी मेथल क्वांटम नंबर क्या होगी, ठीक है। यही तो हमने पूछा। तो हम गए तो हमने पहले सबसे पहले ये चार्ट बनाया, एस पी डी और एफ, ठीक है। याद करना चाहिए, याद करना ही पड़ेगा ये, तो 0, 1, 2, 3 याद हो गया। इसके बाद आए, इसमें हमने देखा कि ये जो हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया, 3s1 में गया, ठीक है। 6, 2, 8, 2, 10 और ये हमारा 11, ठीक है। तो ये किस में गया, 11वां इलेक्ट्रॉन गया हमारा 3s में, ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद काय में गया, अभी मुख्य क्वांटम संख्या हमने बताई थी, इसकी क्या होगी, 3 होगी, जो आगे लिखा नंबर वही हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होगी। द्विगुणित क्वांटम संख्या क्या होगी कि कौन सी ऑर्बिटल में गया, तो एस में गया, तो इसकी द्विगुणित क्वांटम संख्या को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी द्विगुणित क्वांटम संख्या हमारी क्या होगी, 0, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब की हम ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें ऑर्बिटल देखना है कि किस ऑर्बिटल में ये है, ठीक है। यदि एस में होता है तो 0, यदि पी में होता है तो 1, यदि डी में होता है तो 2, और एफ में होता है तो 3। ये अपन को देखना है कि ये 9वां इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है या 10वां इलेक्ट्रॉन या 11वां इलेक्ट्रॉन, जो भी है, जो भी तत्व होगा उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, परमाणु क्रमांक आना चाहिए, इसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी हमारी क्वांटम संख्या क्लियर हुई। अगली क्वांटम संख्या में आते हैं, इसके हम जो सवाल हैं वो भी हम क्लियर करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और इसके बाद आपको कहीं भटकना ना पड़े, वो क्वांटम संख्या आपकी क्लियर हो जाए। अगली जो आती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। यह जो है, यह क्वांटम संख्या हमारी क्या बताती है, कक्षक को दर्शाती है, तथा इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसको दर्शाती है, कक्षक को, ठीक है। ये जो ऊपर वाली थी वो हमारी क्या बताती थी, उपकक्षा, ठीक है। इसके लिए भी जैसे उसका द्विगुणित क्वांटम संख्या का एस पी डी एफ 0, 1, 2, 3 याद किया, ऐसे इसका भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि पी है, पी के कितने ऑर्बिटल बनते हैं, ये 3 बनते हैं, सबको आता है, ठीक है। आना चाहिए, है ना, तभी इसको समझ पाएंगे अपन, ठीक है। अगला इसके बाद एस है, इसका ये बनता है, और डी की हमारी कितनी कक्षाएं होती हैं, 5, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी भरना आता है, 1, 2, 3, पहले ऐसे भरे जाते हैं, 3 हो गए, तो 4, 5 और 6, ठीक है। इसके बाद इसके लिए याद करना पड़ेगा अपन को, बीच में 0, -1, +1, ठीक है। और एस के लिए 0, और डी के लिए क्या होगा, 0 बीच में रखेंगे, -1, -2, +1 और +2, जो अपनी नोट्स है उसमें इसको बना लो और याद कर लो, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे अभी आप।
सोडियम का ही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कोई दूसरा नहीं लेंगे। सोडियम में ही पढ़ा था मैंने 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ कि 11वें इलेक्ट्रॉन की हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या बताओ, ठीक है। तीनों चीज़ें क्लियर कर रहे हैं अभी। 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया, 3s1 में, कहाँ गया, 3s1 में, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद आते हैं हम s के लिए क्या है, तो s के लिए हमारा क्या है, 0, ठीक है। और यदि मैं पूछूँ कि 10वें इलेक्ट्रॉन का, तो 10वां इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ भरा गया, 2, 4 और 6, यानी कि यहाँ भरा गया होगा। तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2, 2, 4। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, देखो 4 के बाद क्या में जाएगा, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, क्योंकि ये नियम है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एक स्पिन में भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पूर्ण हो जाए इसके बाद ही डबल होते हैं, ये एक नियम है, शायद हुंडे का नियम है, क्लियर नहीं है मुझे, उसको मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। वो भी अपन जो नियम है उसको भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पूछा है इसमें, मैं पूछ रही हूँ कि 10वें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या बताइए। तो 1, 2, 3, यानी 4 तो मैं भर चुके हैं, ये वाले 4 वाले, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है 10, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी है, पी कक्षा है। पी कक्षा का क्या बनता है, एम वाला चुंबकीय क्वांटम संख्या में 0, -1, +1, तो इसकी एम क्या होगी, +1। तो कोई भी नहीं सिखाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी, और 10th 12th मतलब बोर्ड में ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही है 100%। अगली क्वांटम संख्या क्लियर करते हैं, चक्रण, बहुत इजी है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्कर की दिशा को दर्शाती है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इस वाले यानी ऐसे भरा जा रहा है तो उसको उसकी स्पिन नंबर होगी +1/2, और यदि ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो -1/2, ठीक है। यानी ये ध्रुवण को बताती है, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिया है फ्लोरीन 9 का, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया 1s2, 2s2, 2p5। कभी कभी जो क्वेश्चन है उसमें एक तो कॉन्फ़िगरेशन करके दे देगा, ठीक है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और यदि कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ तत्व दे देगा, सोडियम, नाइट्रोजन, ये ऐसे बोल देगा नाइट्रोजन का 6वां जो इलेक्ट्रॉन है उसका चारों क्वांटम संख्या बताओ, कार्बन की चारों क्वांटम संख्या, कार्बन के 5वें क्या कहते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन की बताओ, ऐसे करके वो पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसने कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है हमारा, और इसने हमसे पूछा है कि 8वें इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो 1s2, 2s2 और 2p5 हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से किस वाले उसमें है ऑर्बिटल में, देखेंगे तो 2 और 2 4, ये तो हमारे 4 भर गए। इसके बाद आ गए 4 के बाद 5, यानी 8वां इलेक्ट्रॉन हमारा काय में होगा, 2p5 में ही होगा। हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 4 हो गया था, यहाँ से गिनेंगे 4 से 5, 6, 7, 8, यानी हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये, यानी इसकी हमें चारों क्वांटम संख्या पूछी गई है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी, एन। एन में किस में है हमारा 8वां इलेक्ट्रॉन, तो 2 में है, तो हमारा क्या हो गया 2। एल के लिए क्या है, पी में है, तो पी के लिए हमने बताया था एस, पी, डी और एफ, याद करना पड़ेगा, है ना, 0, 1, 2, 3, तो इसमें क्या है 1, तो एल के लिए हमारा क्या हो गया 1, बहुत सिंपल है। एम के लिए क्या है, एम के लिए क्या है, यदि पी में है तो पी में क्या है 0, -1 और +1, कौन से वाले में है, अच्छा 8 वाला इस वाले में है, तो हमारा क्या होगा -1, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पिन, स्पिन कौन सा है, यदि क्लॉकवाइज है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2, हमारा और इलेक्ट्रॉन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो -1/2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला एक और एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम में पूछा है उसने 9वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ, ठीक है। सोडियम में कितने परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका हमने अच्छा इसमें इसने डायरेक्टली पूछा है, तो अपन को क्या है परमाणु क्रमांक आनी चाहिए। अच्छा, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको परमाणु क्रमांक कम से कम तो 20-25 तक तो याद होने ही चाहिए, है ना, नॉर्मली, और भी ज़्यादा हो तो वो बात अलग है, ठीक है। तो इसका कितना होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारा कि 9वां इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में जा रहा है, तो 2, 2, 4 और 6, 4, 10, यानी 10 है, तो अंडर हमारा 10 यहाँ तक भरे गए, तो यानी 9वां इसी के अंदर होगा,
ठीक है। इसको काउंट करेंगे, 4 जे हो गए, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 9वां हमारा ये है। ठीक है। n कितना होगा? 2 है। l हमने बताया, p में है तो 0 1 क्या होगा, कितना होगा? 1। m के लिए जाएंगे, m के लिए क्या होगा? 0 -1 +1। कौन से वाले में? बीच वाले में, तो कितना हो गया? 0 हो गया। s के बाद क्या है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो कितना होगा? -1। ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए आप सभी लोग इस चैनल को बहुत बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आगे जो वीडियो बनाएंगी उसमें जो बेसिक जो अपनी चीज़ें हैं, आज तो मुझे ऐसा ही लगा तो मैंने ये वीडियो बना दी। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम और क्लियर करेंगे और सारी जो डिटेल होगी उसके बारे में भी हम वीडियोज़ डालेंगे। ठीक है। आप सभी का इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।